ये है 5 एस्पेक्ट्स जहां पर हम इन दोनों स्मार्टफोन ब्रांड्स को भिड़ाने वाले हैं, जिससे इनके पिछले कल से लेके आने वाले कल तक की सारी बातें कवर हो जाएंगी। और अगर आप इन दोनों ब्रांड्स में से किसी एक को चूज करने वाले थे तो आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और हाँ, मैं यहाँ पर कंफ्यूजन कम करने आया हूँ, बढ़ाने नहीं। तो चलो फिर खेल शुरू करते हैं। राउंड 1, प्रॉमिस वर्सेस डिलीवरी। Realme का मोटा मोटिव ये है कि वो आपको एक अच्छा दिखने वाला फोन देंगे विद अ डिसेंट स्पेक्स। आप Realme का कोई सा भी फोन उठा लो, आपको वो बहुत ही अलग दिखेगा, कुछ इनोवेटिव, कुछ न्यू। अब वो अच्छा लगे या ना लगे वो अलग बात है। वही Redmi का सीधा सा फोकस है आपको एक बेस्ट हार्डवेयर देना एट बेस्ट प्राइस। लाइक Redmi K50i आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर 25,000 के आसपास केवल Redmi ही दे सकता है। और अच्छी बात यह है कि आज भी इन दोनों कंपनीज का ये मेन एजेंडा चेंज नहीं हुआ है। सो 1 पॉइंट फॉर बोथ कंपनीज। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहां पर ये लोग जो प्रॉमिस करते हैं उसको डिलीवर नहीं कर पाते। लाइक सैमसंग ने अपने मेजॉरिटी फोन्स में जब 3 साल का अपडेट देने का प्रॉमिस करा था, तब सबसे अच्छी बात यह हुई कि इन चाइनीज प्लेयर्स ने मुंह उठाकर ये नहीं कह दिया कि हम भी ऐसा करेंगे। Realme और Redmi दोनों आपको सीधा सीधा बता देते हैं, भैया हम आपको बजट सीरीज के अंदर 1 साल का ही अपडेट देंगे। तो जब दोनों बराबर अपडेट दे रहे हैं तो अब डिफरेंस निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन जल्दी अपडेट दे रहा है। 10,000 के प्राइस सेगमेंट के अंदर Realme ने ये बोल दिया है कि Realme C33 के अंदर आपको Android 13 का अपडेट मिल जाएगा। वही Redmi 10A के अंदर अभी कंपनी ने ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं करा है। 10 से 20,000 के रेंज में Realme 9i और Realme 9 Pro, इन दोनों के अंदर Realme 4.0 का बीटा टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, जो कि Android 13 पर बेस्ड है। वहीं Redmi Note 11 Pro Plus 5G की बात करें तो इसमें अभी 2 महीने पहले MIUI 13 का अपडेट आया है। ये सेम स्टोरी आगे के प्राइस पॉइंट पर भी लागू होती है। बस अजीब बात यह है कि जब Redmi के ऊपर अपडेट आता है ना, तो दिमाग समझ नहीं पाता कि खुश हों या फिर डरें। प्रॉमिस दोनों कंपनी सेम कर रही है, लेकिन स्पीड की वजह से इस कैटेगरी का विनर है Realme। एक बार ये सुनना, the world's most expansive smartphone display ever. अब जब मैंने लोगों से पूछा, फोन, हाँ ये बता इसकी डिस्प्ले में तुझे क्या स्पेशल बात लग रही है? ठीक ही लग रही है मुझे, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं लग रहा। किसी ने भी इसको देख के ऐसा कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया जैसा मुझे इस पर देखने को मिला। और इसका मेन रीजन है इसकी चिन। ये इतनी मोटी है कि इसके जो साइड बेजल्स इतने पतले हैं ना, उस पर ध्यान जाता ही नहीं है, लगता है कि नॉर्मल ही है ये। सेम अगर हम इनके Realme 9 Pro Plus को देखें तो वहां पर इन्होंने कहा कि हम सबसे पहले इस प्राइस सेगमेंट में आपको OIS लाकर दे रहे हैं। लेकिन जब लोगों के हाथ में फोन आया तो पता चला Realme 9 Pro Plus का जो OIS सिस्टम है वो वीडियो में काम नहीं करता। सो Realme आपसे झूठ नहीं बोलता, बस वो आपको पूरा सच नहीं बताता। ऑन दी अदर हैंड Redmi वो आपको इतने बड़े बड़े प्रॉमिस नहीं करता। सो 1 पॉइंट फॉर Redmi। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूजर इंटरफेस की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर सीधा Realme को चूज करूंगा। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि Realme का जो UI है वो इजी है, वो बाकी जो UIs हैं उनसे थोड़ा बहुत सिमिलर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने मम्मी पापा या किसी भी नॉन टेकी इंसान को एक नया फोन देते हो, वो अगर सैमसंग का One UI, कलर OS, ऑक्सीजन OS या फिर अगर ये पिक्सल एक्सपीरियंस भी यूज कर रहा था तो उसको इतना मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर MIUI की मैं बात करूं तो वो भाई बिल्कुल अलग ही हो जाता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो एंड्रॉइड है। और शायद इसी वजह से MIUI की इतनी कल्ट फॉलोइंग है। MIUI को कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि यार बस ठीक ठाक है, या तो उसके बिल्कुल कट्टर फॉलोवर्स होंगे या फिर उसके कट्टर दुश्मन। तो हाँ, MIUI में आपको फीचर्स थोड़े से ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी और स्टेबिलिटी के मामले में मैं पर्सनली Realme को चूज करूंगा। सो 1 पॉइंट फॉर Realme। तो ओवरऑल इस पूरी कैटेगरी का विनर है हमारा Realme। वेल, इन दोनों कंपनीज के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जिनका दिल एंड्रॉइड है, जिसे गूगल ओन करता है, और दिमाग क्वालकॉम। इन सारी कंपनीज की खास बात यह है कि ये सारी US बेस्ड कंपनी है। अगर आपने आज से 10 साल पहले एप्पल के अंदर हर महीने 100 रुपए डाले होते तो आज आपके पास 17 लाख रुपए होते। तो इसीलिए इस बार अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इन US स्टॉक्स के अंदर भी जरूर इन्वेस्ट करो। वेल, US स्टॉक्स ही क्यों? इसके 2 रीजन है। पहला, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। मान लो एक शेयर 1000 रुपए का है, इंडिया के अंदर आपको वो 1000 रुपए देके ही एक शेयर लेना पड़ेगा, लेकिन US में आप 10 रुपए में भी उस स्टॉक का एक छोटा सा हिस्सा ले सकते हो। नंबर 2, हमें पता है कि रुपीज और डॉलर के बीच गैप कितना ज्यादा है और टाइम के साथ ये बढ़ता ही जा रहा है। तो जब आप US जैसी कंपनीज में डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टिंग का जो पैसा है वो तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन डॉलर का जो पैसा बढ़ रहा है उसकी भी अप्रिसिएशन आपको मिलती रहती है। अब आई नो आपको लग रहा होगा कि इसके बहुत सारे चार्जेस भी होंगे, लेकिन अगर आप मेरी तरह IND मनी का यूज करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं लगेगी, इवन 0 ब्रोकरेज चार्जेस। मैं IND मनी के साथ मिलकर आपको 1000 रुपए के एप्पल के शेयर फ्री में देने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं करना, नीचे दी हुई लिंक पर जाकर आपको डाउनलोड करना है और साइन अप करने के बाद जब आप अपना US अकाउंट बना लोगे तो वहां पर पहली बार जब आप फंड को ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 1000 रुपए के एप्पल के शेयर मिल जाएंगे। इवन IND मनी से आप SIP मोड में भी अपने
पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देर किस बात की, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। Round 2. Price to performance ratio. जब इन दोनों कंपनीज के फोन को अगर हम साइड बाय साइड रखें, स्पेसिफिकेशन हमें ऑलमोस्ट सेम मिलती है। तो डिफरेंस हम कहां पे निकाल सकते हैं? प्राइसिंग के अंदर। Redmi Note 11T 5G और Realme 9 5G के अगर हम 6GB वेरिएंट को देखें तो वो Realme से 3 महीने पहले लॉन्च हुआ था, फिर भी उसका प्राइस 1500 रुपए कम था Realme से, जबकि उसमें IP53 की रेटिंग और IR ब्लास्टर भी मिलता है। इवन 5G में भी Redmi हमेशा आगे रहा है। जब Realme ने अपने 18,000 के फोन के अंदर सिर्फ 2 5G बैंड दिए थे, तब Redmi ने अपने Redmi Note 10T के अंदर 15,000 के अंदर 5 5G के बैंड दिए थे। लेकिन ये स्पेक्स और प्राइस ऑन पेपर है, रियल लाइफ में इनका क्या सीन है? अब कैमरा के बारे में जानने के लिए मैंने लिटरली करीब 20 से 30 वीडियोस देखी और जो कंक्लूजन निकला वो ये है कि Redmi का HDR और कंसिस्टेंसी ज़्यादा बेटर है Realme से। डिस्प्ले यहाँ पर दोनों का ही बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इन दोनों में से एक को चूज़ करना है तो मैं डेफिनेटली Redmi के डिस्प्लेस को चूज़ करूँगा। इसमें हम सिर्फ यूजर इंटरफेस को नहीं, पूरे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को देखेंगे। एक तरफ Realme UI 4.0 में जो एड्स और अनस्टेबिलिटी आई है वो मुझे थोड़ी सी मैं लग रही है, और एक तरफ Redmi के अंदर जो भी अपडेट्स आते हैं उसके बाद फोन्स का क्या होता है वो मुझे Redmi को चूज नहीं करने दे रहा। इसीलिए मैंने इनके 2 साल पुराने डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन निकाली कि आज वो कैसे चल रहे हैं। 2020 में Redmi Note 9 Pro आया, इसमें MIUI 13 का स्टेबल अपडेट आ चुका है। 2020 में ही Realme 6 Pro भी आया था, उसे 2 मेजर अपडेट मिलने के प्रॉमिस हुए थे, लेकिन आज भी Realme UI 3 का अपडेट भी उसके अंदर नहीं मिला है। ऐसे ही 2020 में लॉन्च हुए Redmi के 8 फोन्स में से 7 को MIUI 13 का अपडेट मिल चुका है। Realme ऑन दी अदर हैंड साल 2020 में 10 फोन लेकर आया था, जिसमें से सैडली सिर्फ 6 के अंदर Realme UI 3 का अपडेट मिला है। बाकी 4 को अपडेट मिलेगा या नहीं वो भी क्लियर नहीं है। तो इस सब कैटेगरी को एक छोटे से मार्जिन से Redmi जीत जाता है, और अगर हम इस पूरे ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो उसका भी विनर Redmi निकलता है। Round 3. Brand reputation. इस कैटेगरी के लिए मुझे लोगों के बिल्कुल रॉ इमोशंस, रॉ रिएक्शंस चाहिए थे, क्योंकि कौन सा फोन लिए हो रे? Redmi Note 11 Pro Plus 5G। अबे अच्छा तो Realme 9 Pro लिए होते। ऐसा है हमारा समाज, तो मैंने सोचा क्यों ना समाज से ही पूछ लेते हैं। बताओ भाई, Realme या Redmi? रेडमी चूज करूंगा। ज्यादातर तो मैंने नाम सुना है Realme का। भैया रेडमी। रेडमी का फ़ोन यूज़ कर रखा है। मुझे लगता है कि रेडमी। भाई डिज़ाइन लैंग्वेज के लिए मैं Realme, लेकिन परफॉर्मेंस और कैमरा के लिए Redmi। रेडमी ऑब्वियसली। बिकॉज MIUI 5-6 साल इस्तेमाल किया Realme U1। मेरे एक दोस्त के पास रेडमी का छोटा सा फोन था और मैंने देखा कि वो मतलब छोटा होने के बावजूद भी हैंग नहीं होता था। Redmi का तो मैं जब भी किसी से सुनता हूँ तो कुछ ना कुछ खराब ही, मतलब नेगेटिव ही सुनता हूँ Redmi के। बिकॉज ऑफ रेडमी वापस अपने ट्रैक पे जा रहा है कि एड्स कम करने हैं, थोड़ा UI को रिफाइनमेंट देनी है और अच्छी चीज़ें लेके हमने Realme को साइड बाय साइड रखा है। पिछली बार 9 सीरीज उनकी अच्छी थी, लेकिन 10 सीरीज में उन्होंने बिल्कुल कबाड़ा कर दिया। तो मुझे लगता है वो ट्रैक से हट रहा है। पहले उनका अच्छा था, लेकिन अभी Redmi अच्छा था। तो समाज में Redmi और Realme में से Redmi की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, जो मुझे एक्सपेक्टेड भी था। लोगों को सेम चाइना वाले प्राइस के अंदर चाइनीज क्वालिटी के फोन से अच्छी क्वालिटी देने की शुरुआत Redmi ने ही करी थी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो ना, तो मैं पर्सनली कहीं ना कहीं Realme की तरफ ज्यादा झुका हुआ हूँ। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि Redmi के फेलियर रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मैं रिकमेंड नहीं कर पाता लोगों को, और पर्सनली MIUI मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। लेकिन इस कैटेगरी के लिए हमें प्योर रिएक्शन चाहिए था समाज का, तो समाज के हिसाब से विनर है Redmi। Round 4. User experience. अब एक यूज़र एक्सपीरियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो है सेटिस्फैक्शन। बंदा चीज़ को खरीदने के बाद कितना खुश है, कितना रिलैक्स्ड है। Realme आपके इस सुकून को आपसे बहुत अच्छे से छीन लेता है। Realme ने अपने फोन्स के अंदर इतनी सारी कैटेगरी तैयार कर दी हैं कि वो दूसरे ब्रांड को छोड़ो अपने ही फोन से कम्पीट करने लग जाते हैं। Realme की नंबर सीरीज नार्जो सीरीज से लड़ रही है, GT सीरीज X सीरीज से लड़ रही है। अब मान लो किसी को एक फोन लेना है तो सबसे पहले वो अपना बजट तैयार करेगा, फिर वो अपना 100% दिमाग लगाकर ये डिसाइड करेगा कि उसे कौन सी कंपनी लेनी है, और अगर उसके दिमाग ने Realme का नाम बता दिया ना तो बस हो गया काम। बाकी सारे ब्रांड्स के अंदर अगर आप इतने सारे फिल्टर लगाते हो तो आपको एक आध फोन ही देखने को मिलेंगे, लेकिन Realme के केस में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस बचे रहेंगे, और फिर चॉइस पैराडॉक्स आपके दिमाग के साथ खेलने लगेगा। अकॉर्डिंग टू द न्यूरोसाइंस, एक इंसान जब कोई चीज लेने जाता है ना तो वो चाहता है कि उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि जितने ज्यादा ऑप्शंस उसके पास रहेंगे,
किसी भी एक को सिलेक्ट करने के बाद उसकी खुशी उतनी नहीं रह जाएगी। लोगों के दिमाग में रहेगा कि यार इस फ़ोन की जगह मैं इस वाले को ले लेता, इसमें ये चीज़ अच्छी है, या फिर 1000 रुपये और ऐड करके ये वाला ले लेता, इसमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है। वहीं पर अगर हम रेडमी की बात करें तो वहाँ पर इतने सारे फिल्टर लगाने के बाद ऑप्शंस बहुत ही कम रह जाएंगे। आप जो भी फ़ोन सेलेक्ट करोगे दूसरा उससे बिल्कुल अलग रहेगा। आपके दिमाग में सेकंड थॉट आएगा ही नहीं कि मैं इसकी जगह ये ले सकता था या इसकी जगह ये। दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस, जो रियलमी में काफ़ी ज़्यादा है। अब इन चॉइसेस से जो पहले दिमाग खराब हुआ है वहाँ पर रियलमी नहीं रुकता। रियलमी एक फ़ोन लॉन्च करता है 20,000 रुपये का, और कुछ ही टाइम बाद 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर उसकी प्राइस 15 से 20% डाउन हो जाती है। सोचो जिसने जब फ़ोन आया था तभी ले लिया था, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। तो एक प्रोडक्ट के परचेजिंग को लेकर जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए ना, वो रेडमी में आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है इन कंपैरिजन टू रियलमी। सो 1 पॉइंट फॉर रेडमी। अब जब आपने फ़ोन खरीद लिया उसके बाद अदर फैक्टर्स आते हैं जो आपके यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा करते हैं, लाइक आपका डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और यूआई एक्सपीरियंस। और इन सब का जवाब हमने अपने पॉइंट नंबर 1 में दे दिया था। तो इस कैटेगरी का भी ओवरऑल विनर हमारा निकलता है रेडमी। राउंड 5 अपग्रेडेबिलिटी। एक फ़ोन लेने के बाद अगर वो फ़ोन अच्छा निकल जाता है तो लोग चाहते हैं कि वो अगला फ़ोन भी उसी कंपनी का लें। क्यों? क्योंकि वो उसके यूज़र इंटरफेस से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो चुके होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये कैटेगरी बनाई है कि इन दोनों ब्रांड्स में से कौन सा ब्रांड आपको ज़्यादा अच्छी अपग्रेडेबिलिटी देता है। जब नेक्स्ट साल आप अपग्रेड करने जाओगे तो आपको अच्छा ऑप्शन मिले, ना कि सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस करके नया फ़ोन ला दिया। उसके लिए हमें हिस्ट्री को खोदने की जरूरत पड़ी। 2019 में Redmi Note 7 Pro आया। उस टाइम 15,000 के अंदर स्नैपड्रैगन 675 और 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको Redmi के अलावा कोई नहीं दे सकता था, क्योंकि उसी टाइम Vivo का भी स्नैपड्रैगन 675 का एक फोन आया था जिसका प्राइस 27,000 था। और 2019 में Realme 5 भी आया था जो कि एक ऐसा सही फोन था। लेकिन 2019 के एंड में Realme ने अपना Realme 5 Pro लॉन्च कर दिया, जो कि एक बहुत ही खतरनाक फोन था। उसके कंपैरिजन में Redmi लेके आया Redmi Note 8 Pro। तो यहाँ पर Redmi के मुकाबले Realme ने एक बहुत बड़ा जंप मारा था। फिर 2020 में Redmi Note 9 Pro आया, जो कि पहला टाइम था जब Redmi ने कुछ ऐसा लॉन्च किया जो कि ऐसा कुछ भी खास नहीं था। मतलब हाँ, थोड़ी बहुत चीजें चेंज करी और हो गया। और सेम उसी के जुड़वा भाई Realme ने भी यही करा। Realme 6 Pro के साथ हमें जो चेंजेस मिले वो 5 Pro के मुकाबले ऐसे कुछ खास या कुछ भी ऐसे खतरनाक से नहीं थे। लेकिन 2021 वो साल था जहां पर गेम पूरी तरीके से चेंज हो गया। Redmi के Note 10 Pro Max ने पूरे मार्केट को हिला कर रख दिया। इवन 2022 के अंदर 20,000 की रेंज में लोग इसी फोन को रिकमेंड करते थे। और फिर 2022 के अंदर Redmi Note 11 Pro Plus 5G लेकर आया, जो एक ऐसा ही सही फोन था। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम Realme 9 Pro Plus को देखें तो उसके अंदर कमाल का कैमरा मिलता था। और अब दोबारा से Realme 10 Pro Plus के अंदर हमें कुछ बहुत ही नया, कुछ अलग मिल रहा है। और 12 का इवेंट मैंने अभी देखा तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी मतलब है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वो उस हिसाब से अपना प्राइस भी चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूँ ना तो Realme आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट अपडेट दे रहा है। Redmi आपको अपग्रेड का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन वहाँ पर एक साल अच्छा आता है, अगले साल बहुत ही खतरनाक आता है, उसके साल कुछ भी नहीं, फिर अगला ठीक ठाक, फिर एक बहुत खतरनाक, फिर कुछ नहीं। लेकिन Realme आपको थोड़ा थोड़ा करके कंसिस्टेंट अपग्रेड दे रहा है। तो इसी वजह से इस कैटेगरी का विनर मैं Realme को रखना चाहूँगा। अब इस पॉइंट के साथ Realme हमारा पहुँचता है 2 पॉइंट पर और Redmi 3 पॉइंट के साथ इस पूरे गेम को जीत जाता है। आने से पहले एक बार iAndy मनी पर अपना फ्री एप्पल स्टॉक क्लेम करना बिल्कुल मत भूलना।